नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आपका स्वागत है टीडी न्यूज़ के बेहद खास एपिसोड 100% की बात में। और आज हम बात करेंगे देश में चल रहे वैक्सीनेशंस की और उससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान की, और इसी पे आज हम विश्लेषण करेंगे। कोरोना के इस जंग में लोगों का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। सरकार ने सीधे साधे तरीके से कह दिया है कि वैक्सीन एकदम सुरक्षित और प्रभावी है और ये कोरोना से लड़ने में आपकी मदद करेगा। सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को भी तेज कर दिया है। देश में प्रतिदिन लगभग 24 लाख लोगों को रोज वैक्सीनेट किया जा रहा है। टीका लगाने की बात तो अप्रैल महीने में प्रतिदिन औसतन 30,24,362 लोगों को रोज वैक्सीन लग रही थी, जबकि मई में इन आंकड़ों में गिरावट के साथ प्रतिदिन औसतन 16,22,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन लगने लगी। वहीं अगर हम इस महीने यानी जून में लगने वाले वैक्सीन की बात करें तो इस महीने में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। 21 जून को महा टीकाकरण अभियान के अंतर्गत भारत ने विश्व में एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीन के डोज लगाने का रिकॉर्ड खड़ा किया है। भारत ने एक दिन में 80 लाख वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीन मध्य प्रदेश राज्य ने लगाया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ने भी एक दिन में 16 लाख लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया। वैक्सीन लगाने वाले राज्य में मध्य प्रदेश आगे है। हालांकि उसके अगले दिन केवल 5,000 के आसपास ही वैक्सीन लग सकी, जिसपे सियासी मुद्दा भी गर्म हो गया था और मध्य प्रदेश की सरकार पर विपक्ष ने रिकॉर्ड बनाने की लालच से वैक्सीन को रिजर्व करने का आरोप लगाया था, जिसपे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सफाई दी कि 22 जून को उनका नो वैक्सीनेशन डे होता है। बहरहाल राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। इस बीच मुद्दे की बात सिर्फ वैक्सीनेशन पर ही है, क्योंकि देश में अब कोरोना के केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। हालांकि बीच में एक दिन कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ी थी, पर फिर लगातार कम होने लगी। सरकार ने सब लोगों से वैक्सीन लेने की बात कही है। कारण है कि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन 95% कारगर है। कोरोना वैक्सीन रेस में सबसे आगे चल रहे फ्रंट रनर कैंडिडेट्स उम्मीद से कहीं बेहतर काम कर रहे हैं। फाइजर और बायोनटेक ने तो इसी सप्ताह अपने वैक्सीन के 95% प्रभावशाली होने का दावा भी कर दिया है। वहीं रूस की स्पुतनिक और अमेरिका की मॉडर्ना का एफिकेसी रेट 90 से 94% तक प्रभावी होने का दावा विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि वे इन वैक्सीनेशनों को 50 से 70% तक ही कारगर होने की उम्मीद कर रहे हैं, मगर इंसानी शरीर में जाने के बाद यह उम्मीद से ज़्यादा रक्षा कर रहा है। हालांकि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने इस प्रकार के वैक्सीन को ही इमरजेंसी अप्रूवल देने की बात कही है, जिसका एफिकेसी रेट कम से कम 50% हो। कहीं कहीं दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीन 100% तक काम करता है या इसे देने के बाद लोगों की जान नहीं जाएगी। तो यह मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन कारगर है, परंतु यह दावा करना गलत है कि जो वैक्सीनेट होंगे उन्हें कोरोना कभी नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे केस स्टडी करने पर पता चलता है कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद भी संक्रमितों की मौत हुई है। हाँ, लेकिन इसका रेशियो कम से कम रहा है, यह आप भी अच्छी तरह जानते हैं। पूरी दुनिया में वैक्सीन कैसे काम करती है, ये कई बातें पर निर्भर करता है। अभी तक कोई जवाब नहीं है इसका पुख्ता, कुछ वैसा कुछ नहीं है, जैसा कि वैक्सीनेट हुए इंसान को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस हो सकता है या फिर कितने लोगों को टीका लगाया जाएगा। इन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे और बता भी रहे हैं आपको। ऐसा मान लेना गलत होगा कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना अटैक नहीं करेगा। कर सकता है, परंतु उसकी इंटेंसिटी कम होगी कि उससे कोई खतरा नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत से केस भारत में आए जहां दोनों डोज लेने के बाद लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। एम्स के ऑफिशियल्स आंकड़े की बात करें तो 24,000 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें से 18,472 लोग पहली डोज के बाद संक्रमित हुए और 5,513 लोग को वैक्सीन के दूसरे डोज के बाद संक्रमित हुए हैं। वहीं अगर हम बात कोविशील्ड की करें तो कोविशील्ड लेने के बाद कुल 84,000 लोग कोरोना से लगभग संक्रमित हुए, जिनमें से 34,000 के आसपास लोग पहले डोज के बाद, बाकी लोग डोज के बाद संक्रमित हुए थे। हालांकि एम्स ने किसी भी वैक्सीन ले चुके मरीज के कोरोना से मरने की बात नहीं कही है और संक्रमित हुए लोगों में भी ज़्यादातर लोगों में केवल माइनर सा ही इन्फेक्शन हुआ था, जो कि थोड़े से इलाज के बाद ठीक हो गए। अब सरकार के आंकड़ों को माने तो कोविड से मरने वालों की जितनी संख्या है, उसमें से ज़्यादा मरीज पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे और इनका इलाज चल रहा था। अतः यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोरोना का असर इंसानी शरीर पर नहीं हो रहा है। इससे पहले
आप यह पूछें कि कोविड का टीका ज़रूरी क्यों है, तो हम आपको बता दें कि वैक्सीन लेने के बाद आपके शरीर की जो इम्यून सिस्टम होता है वह मजबूत हो जाता है और यह आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। और अगर आपको वायरस दोबारा अटैक करता भी है तो आप बहुत हल्के तरह से प्रभावित होंगे। पीआईबी की आंकड़ों के माने तो अब तक 279 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, जिसमें से 79.2 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। और अगर प्रतिशत की बात करें तो भारत के कुल आबादी के 10.2% लोगों को वैक्सीन लग गई है, मगर अभी भी 89.8% लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। गौरतलब है कि तीसरे लहर के आगमन का खतरा मंडरा रहा है और इस बार इसका कारण कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेंट रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है। हालांकि देश भर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 41 मामले सामने आए हैं, जिसमें 27 केवल महाराष्ट्र से हैं। ऐसी स्थिति में 7-8 हफ्तों में तीसरे लहर के आने का खतरा समझ में आ रहा है। इसलिए सरकार के कथनानुसार कोरोना से लड़ने की जंग में केवल वैक्सीन और आत्म सावधानी ही हथियार है। इसलिए आप भी जाएं और वैक्सीन लेकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। फिलहाल आज की 100 टके की बात में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।